आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा साहब के जयंती समारोह पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम सागर रावत के संयोजन में केक काटा गया, बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम सागर रावत, संचालन राजेत राम कोरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा, बाबा साहब ने समाज के निचले वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिसे सभी राजनीतिक दल के लोगों द्वारा समान रूप से सम्मान प्राप्त है। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया। उन्होंने भारतीय समाज में समानता लाने के काफी प्रयास किए। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। PCC सदस्य राम अवध पासी ने कहा, कांग्रेस पार्टी जिसने सदैव बाबा साहब का सम्मान किया, कांग्रेस पार्टी ने ही अंबेडकर जी को प्रथम कानून मंत्री बनाया, संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया तथा उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। पूर्व विधायक माधव प्रसाद ने कहा, बाबा साहब ने समाज के निचले वर्ग को संविधान के रूप में एक ऐसा मजबूत हथियार दिया जिससे आज समाज का दबा कुचला गरीब वर्ग सर उठाकर चल सकता है। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह तथा रामदास वर्मा ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वह भारत के सामाजिक और कानूनी बदलावों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले महान विचारक थे। उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। कार्यक्रम के संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत ने कहा, बाबा साहब को दलित एवं पिछड़ों का रहनुमा बताते हुए कहा कि आज दलित वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया, जबकि दलितों को सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में शिक्षा पर बहुत जोर दिया। गोष्ठी में प्रमुख रूप से AICC सदस्य उग्रसेन मिश्रा, वेद सिंह कमल, कप्तान सिंह, नाजिश फातिमा, राजकुमार पांडे, जियो हैदर, राम बहादुर सिंह, फ्लावर नकवी, सोहनलाल, शत्रुघ्न वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, राम तीरथ रावत, डॉक्टर विनोद गुप्ता, अशोक कनौजिया, सोहनलाल, रामनाथ शर्मा, श्रीपाल सरोज, रामनरेश करी, सरोज पासी, शत्रुघ्न कोरी, कविंद्र साहनी, विपिन चौधरी, रविंद्र कोरी, सतनाम कोरी, अमरेंद्र भारती, भोलानाथ भारती, उमेश चंद्र उपाध्याय, अमीरू, रामकरण कोरी, रामनरेश, अनंत राम सिंह, मनसाराम यादव, अशोक कुमार राय, मोहम्मद आसिफ आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज ये जिला कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में मेरे नेतृत्व में हर वर्ष की भांति परम पूज्य बाबा साहब BR अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पे हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मनाई गई। केक बाबा साहब का काटा गया, मिष्ठान वितरण हुए, गोष्ठी भी हुई। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाले। आज ये देश का दुर्भाग्य है जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग गई है और 18% GST के साथ कॉपी किताब का व्यापार करवाती है भारतीय जनता पार्टी। निजी स्कूलों को बढ़ावा देती है, जो कि इससे देश का और देश के बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। समाज ब्लैकमेल हो रहा है। बाबा साहब का सपना था कि निःशुल्क शिक्षा भारत के लोगों को प्रदान हो, जो कि बाबा साहब के सपनों पे भारतीय जनता पार्टी पानी फेर रही है। और ये कभी कल्पना नहीं की गई थी कि भारत देश में शिक्षा पे 18% GST लगेगी। आने वाले समय में जनता चेत गई है और भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है जनता का। आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी। देखिए, हमारी सरकार जब जब आई है तब तब शिक्षा पे बढ़ावा दिया गया है। हमारी सरकार ने ही बच्चों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था लागू किया और तरह तरह की सुविधा दे करके निःशुल्क कॉपी किताब वितरण करके विद्यालयों में अनुसूचित और ओबीसी समाज को बढ़ावा दिया। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाएगा और ये जो है प्राइवेट स्कूलों पे प्रतिबंध जरूर लगेगा। उनके नापाक इरादे ये पानी फिर जाएंगे। जिस तरह अयोध्या की जनता ने संदेश दिया है, उनकी सीट को बदल के जो आरक्षण को बदलने का काम कह रहे थे, उनको जनता ने जवाब दिया है। पूरे देश से उनको विदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता करेगी।